नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा और मेरे चैनल का एक ही इंटेंट है कि जो भी नॉलेज स्किल हमने पिछले कुछ सालों में मार्केट में ट्रेड करके गेन किया है, वो हम अपने रिटेल भाइयों को, फ्रेशर्स को, बिगनर्स को देना चाहते हैं, ताकि उनकी कैपिटल सेव रहे और समय के साथ वो अपने स्किल को डेवलप करके छोटा मोटा इसमें से कुछ स्किल डेवलप करने के बाद कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकें। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के वेबिनार, सेमिनार, कोर्सेज, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, वीडियो, किताबें, थर्ड पार्टी लिंक्स, ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं मिलेगा। हम आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बेचना चाहते, क्योंकि हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ ज्ञान है और हमारा ज्ञान बिकाऊ नहीं है। वो हम हर किसी को निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, इसीलिए हम यूट्यूब पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले कुछ दिनों में, करीब 2 हफ्तों में, आपने जो मेरे वीडियो को देख करके पसंद किया, जो नंबर ऑफ लाइक्स आपने उसके ऊपर दे दिए, जो नंबर ऑफ व्यूज दे दिए, जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन हो गए, ऐसा मैंने कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी। मुझे तो विश्वास नहीं होता। इसके लिए मैं हमेशा आप सबका हाथ जोड़ करके आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ। और ऐसी आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप ऐसी प्यार मोहब्बत मुझे देते रहेंगे। पिछले करीब 2 हफ्ते पहले एक सैटरडे को हमने एक वीडियो अपनी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर किया। वो इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो था, जिसके अंदर हमने बात की कि इंट्राडे का एक ऐसा सेटअप बनाने की कोशिश करते हैं जो एक सरल सा सेटअप हो, जिसको लगा करके हम कुछ मार्केट में छोटा मोटा कुछ काम अपना शुरू कर पाए। वो वीडियो उसी के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो सेटअप अपने आप में एक ठीक सेटअप है, वो सेटअप काम करता है। छोटे-बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम सेटअप को साथ-साथ देखते रहते हैं। आइए उसी सेटअप को देखते हुए आगे बात बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर बताता हूँ कि जब वो एक सेटअप अवेलेबल था, तो फिर उसके बाद और फर्दर मार्केट में इन्फॉर्मेशन शेयर करने की हमें क्या ज़रूरत थी, कि वो सेटअप ही अपने आप में इतना पर्याप्त है, इतना ठीक है कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए और छोटा-मोटा स्विंग ट्रेडर के लिए वो काम करता है। आइए लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वो सेटअप कैसे काम करता है, और उसके साथ-साथ आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे और कुछ साथ-साथ चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको ये भी बता पाऊँगा कि मेरा इंटेंशन क्या है उस पर्टिकुलर एक वीडियो को देने के बाद। हम अपनी तरफ से आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान क्यों देना चाह रहे हैं और एक्चुअली में हम करना क्या चाह रहे हैं, वो आपको साथ-साथ इस वीडियो में मैं बताता चलूँगा। स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरी लाइव स्क्रीन के ऊपर ये मेरा ट्रेडिंग व्यू, गूगल के ऊपर ट्रेडिंग व्यू मेंशन शुरू वहीं से करेंगे बात। ट्रेडिंग व्यू मैंने लिखा, पहला लिंक आ गया, ट्रेडिंग व्यू को मैंने क्लिक कर दिया। आइए देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। लाइव मार्केट में बात करने में, चार्ट को देख करके बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मुझे इधर-उधर की बातें ना करते हुए लाइव चार्ट के ऊपर काम करने में ज़्यादा सरलता रहती है। निफ्टी को क्लिक करते हैं, क्लिक करा, निफ्टी का सुपर चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन है, स्क्रीन को एक्सपैंड वाइड करने के लिए इसको क्लिक कर देते हैं और ये आ गया हमारे सामने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। और 5 मिनट चार्ट के ऊपर में बहुत ठीक से दिख रहा है कि 5 मिनट चार्ट के ऊपर में, अगर ये देखिए, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर किसी ने 18 तारीख को मार्केट को शॉर्ट किया है, तो 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, और यहां से लेकर के देखें 17, 19,790 से लेकर के 19,790 से लेकर के 19,522, 23, करीब 200-250 पॉइंट की गिरावट इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप इसको पकड़ पाए हैं। आइए और देखते हैं 15 मिनट पर क्या हो रहा है। ये 15 मिनट पर देखिए, वही 18 तारीख को सुबह 11:30 बजे से 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट का सिग्नल ट्रिगर है और सामने शॉर्ट दिख रहा है। मैंने इन द मीनवाइल सबको अपनी तरफ से और भी सजेशन देने की कोशिश की कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अवॉइड करो, हो सके तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर कम से कम मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू करो। और अभी तक ये इंडिकेटर एक लेमैन, एक बिगिनर, एक फ्रेशर के लिए मेरी समझ कहती है ठीक ही काम कर रहा है, कि अगर कोई इंट्राडे के ऊपर में इस इंडिकेटर के बेसिस पर कोई छोटा मोटा ट्रेड पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक ही है। कोई बहुत ज़्यादा अभी तक इसके अंदर कोई ऐसी एज सच पैनिक की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही। सामने हम देख सकते हैं कि हमने एक निफ्टी पर देखा। आइए फटाफट से कुछ और इंडेक्सेस पर देखते हैं कि और इंडेक्सेस पर क्या कह रहा है। और इंडेक्सेस पर फिन निफ्टी पर भी इसने दिया, बीच में हमको एक बार यहाँ पर छोटा सा एक विप सॉ देने की छोटी सी इसने कोशिश की, बट दैट वाज ऑलराइट। इंट्राडे के अंदर में ये सब तो चलेगा ही चलेगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर में ये चीजें मिलेंगी। 5 मिनट पर देखते हैं। 5 मिनट के ऊपर भी आपके सामने है, अच्छा है। 18 तारीख को ये एक शॉर्ट का सिग्नल ट्रिगर हुआ और शॉर्ट के बाद नीचे की तरफ है। तो फिर निफ्टी में भी मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा ऐसी हाई तौबा इसने
नहीं मचा करके दी। और आगे चलते हैं, 5 मिनट्स पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। 5 मिनट्स मिड कैप पर देखिए, मिड कैप पर तो बेहतर 9,150 से लेकर के आज मार्केट कहाँ पर है, 8,900। तो करीब करीब आप ये देखिए 200-250 पॉइंट तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही इस पर्टिकुलर छोटे से इंडिकेटर ने या छोटी सी इंटरप्रिटेशन ने हमें 250 पॉइंट तो मिड कैप में ही निकाल के देने की कोशिश की। 15 मिनट पर देखते हैं, 15 मिनट पर ट्रेड उससे और ज्यादा बेहतर हो गया। अच्छा स्विंग हम इसमें पकड़ पाए, आपके सामने है ये बड़ा स्विंग एक हम अच्छा पकड़ पाए। उसके बाद एक 200-250 पॉइंट का स्विंग हम यहाँ पर भी पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं मिड कैप में। ये इंडिकेटर के ऊपर 5 मिनट बात करने का मेरा रीजन ये था कि ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया और एक इंडिकेटर आपको दे दिया और उसके बाद हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे और हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि ये इंडिकेटर देने के बाद हम साथ साथ उसको चेक भी कर रहे हैं और आज साथ लाइव मार्केट में भी आपको दिखाना चाहते थे कि ठीक है, इतना कोई बेकार की चीज नहीं, या इतने मोटे वेब सॉल्व नहीं कि अंदर बार करके आपको दुखी कर रहा हो। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी सिग्नल ठीक ठाक से आ रहे हैं। और 5 मिनट पर चला जाऊं तो 5 मिनट पर भी हमने देखा, 5 मिनट पर देखिए आपको इस तरह के वेब सॉल्व बीच में आएंगे, छोटा छोटा यहाँ पर आपको ही परेशान करेगा। तो उसके लिए हमने हमेशा कहा है 5 मिनट का टाइम बहुत छोटा है, कम से कम 15 मिनट का रख लीजिए, तो कुछ ना कुछ आप ठीक काम कर पाएंगे। पहली चीज। दूसरा हमने कहा है कि ट्रेड जितना हो सके क्रॉस ओवर के पास लेना है। साथ में हमने कहा है कि फ्रैक्टल लगा करके आपने साथ में उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना है। आज का जो वीडियो है वो वीडियो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर या इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इस पर बात इसलिए हो रही है कि ये चीज ऑलरेडी एक दे दी गई थी, मार्केट में बता दिया गया था और इसके बेसिस पे इसको फॉलो करके आप अच्छा काम कर सकते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसको देने के बाद भी हम बीच में अपनी तरफ से आपको कुछ वीडियोस देते रहे और आज फिर हम मार्केट पे हैं आपको कुछ और नॉलेज देने के लिए। उसका रीजन मैं 2 मिनट के बाद बताता हूं। पहले मैं फटाफट से ये देख लूं कि इंडिकेटर ने पिछले दिनों में काम कैसा करके दिया है, क्योंकि मेरे को बीच में कमेंट्स आए अच्छे, बहुत अच्छे, सबसे अच्छे, कुछ भाइयों ने क्रिटिसाइज भी किया। तो उस क्रिटिसिज्म को भी हमें पकड़ना बड़ा जरूरी है। हम देखना चाहते हैं कि मार्केट में कहां पर इसने हमें इतना ज्यादा दुखी करने की कोशिश की। एक चीज देखिए कि अगर ये आपको मार्केट में एक आध दो बार विप सॉ देता है, आपसे 10-20 पॉइंट लेने की कोशिश करता है, दैट इज एक्सेप्टेबल, ऐसा होगा ही होगा। कोई भी इंडिकेटर आपको 100% हमेशा सक्सेसफुल सेटअप नहीं देगा। आपको कभी ना कभी साथ में अगर कोई इंडिकेटर आपको 10 में से 5 बार भी करेक्ट सिग्नल दे देता है ना, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके लॉस से ज्यादा हैं, तो आप दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर्स में से एक हो सकते हैं। मेंटेन आपको डिसिप्लिन करना है। इंडिकेटर तो सब एक जैसे होते हैं। बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में भी ठीक ठाक इंटरप्रिटेशन इसने देने की कोशिश की। 44,467 से लेकर के 43,744 तक, 300-350 पॉइंट इधर, ढाई, माफ कीजिएगा, 250 पॉइंट इधर और 450 पॉइंट उधर, 700 पॉइंट, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको दे रहा है। मेरी समझ कहती है ठीक ही है सर। तो वैसा सा इसका इंटरप्रिटेशन हमने 5 पर भी देखा और देखने की कोशिश करते हैं। सिल्वर मार्केट में देखिए, सिल्वर मार्केट में आज देखिए, ये आज की लाइव मार्केट है और लाइव मार्केट में देखिए कि प्राइस बिल्कुल अपने 5 मिनट में क्रॉसओवर के पास आता है। क्रॉसओवर के पास आकर के आप यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं और लॉन्ग का ट्रेड आपका सक्सेसफुल रहता है 5 मिनट्स पे। 15 मिनट पर आते हैं तो 15 मिनट में भी आज आपको अपॉर्चुनिटी, मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा क्रॉसओवर से ऊपर निकल जाता है, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं पकड़ेंगे। जब वो प्राइस वापस क्रॉसओवर के पास आता है तो हम यहाँ कहीं पर एक बाय का सिग्नल, अपना बाय ट्रिगर करेंगे। फ्रैक्टल को लगा करके देखेंगे, 1 मिनट फ्रैक्टल लगा लेता हूँ। 5 मिनट आप मेरी ये वाली इस इंडिकेटर पर बात कर लीजिए, उसके बाद मैं फटाफट से आज के वीडियो पर आ जाऊंगा कि आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी सिर्फ 5 मिनट आप मेरी बात और सुन लीजिए पुराने इंडिकेटर के ऊपर। मोटा मोटा सिल्वर में भी ये काम करा। हमने पहले आपको अपनी तरफ से इंडेक्स दिखा दिए, अब हम आपको अपनी तरफ से कमोडिटी दिखा रहे हैं। क्रूड पर देखिए, क्रूड पर 5 मिनट में आज इसने क्या किया, 5 मिनट पर ऊपर ही चलता चला गया और यहां पर आकर के देखिए 9:30 बजे के बाद, 9:30 बजे क्रूड पर इसने 5 मिनट का शॉर्ट का सिग्नल दिया और उसके बाद नीचे। 15 मिनट पर देख लेते हैं, 15 मिनट पर बिल्कुल क्रॉसओवर के पास आकर के खड़ा है। सोमवार को यहां से डेफिनेटली हमें देखने वाली चीज होगी कि क्रूड यहां से कहां जाता है। हम बिल्कुल 15 मिनट में क्रॉसओवर के पास खड़े हैं। गोल्ड पर देखिए, गोल्ड पर क्या हुआ आपके सामने है। गोल्ड पर तो बहुत अच्छा स्विंग एक चल रहा है, एक ठीक ठाक सा 5 मिनट के ऊपर एक अच्छा स्विंग आप पकड़ पाए हैं और प्राइस ने एक बार क्रॉसओवर के नीचे आने की कोशिश की है। 15 मिनट, 15 मिनट पर आप ये देखिए आपके सामने है, मुझे कहने की क्या आवश्यकता, आप चार्ट पर लगा करके देखिए कि 15 मिनट में गोल्ड में क्या बढ़िया स्विंग इसने आपको सामने दिखाया है।
नेचुरल गैस देख लेते हैं। नेचुरल गैस देखिए, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इतने बड़े बड़े स्विंग से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आपने पहले वाला वीडियो 2 हफ्ते पहले देखा है और उसके बाद अगर आपने फॉलो करा है, आपने इसको ऑब्जर्व करा है और पेपर ट्रेड करा है, तो नेचुरल गैस के अंदर में आपके सामने प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि ये शॉर्ट हुआ, शॉर्ट का सिग्नल आपको मिला 280 से, और 280 से लेकर के आज बाजार 240 है। 40 पॉइंट नेचुरल गैस के अंदर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस इंडिकेटर की हेल्प से पकड़ पाए हैं। इसका ये इंफॉर्मेशन देने के पीछे ना मैं कोई आपसे क्रेडिट नहीं लेना चाहता, वो तो मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरा इसके अंदर में कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट उसका जिसने इस इंडिकेटर को बना दिया, और दूसरा उस भाई का जिसने इसको कोड कर दिया। हम तो सिर्फ इंडिकेटर को ढूंढा, स्क्रीन पे लगाया, ट्रेड करा, प्रॉफिट बनाया, एंड दैट्स इट। और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप सब भाइयों को भी दे दूं कि आपके भी काम आए। आप भी कम से कम लॉस मेकिंग ट्रेड लेने बंद करें और कोशिश करें कि मार्केट के डायरेक्शन को समझें और प्रॉफिटेबल ट्रेड पकड़ने की कोशिश करें। अब आती है बात कि ये इंडिकेटर दे दिया था, ये इंडिकेटर काम कर रहा है, तो आज ऐसी क्या आवश्यकता, या इस इंडिकेटर को देने के बाद ऐसी क्या आवश्यकता, ऐसी क्या जरूरत मुझे महसूस हुई कि हमने और इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी समझा। उसका सबसे बड़ा कारण ये देखिए कि सारे के सारे लोग हैं, वो सिर्फ बात एक इंडिकेटर, इंडिकेटर एक शॉर्टकट आप उसको मान सकते हैं, एक ग्रेजुएशन या 10वीं 12वीं पास करने की कुंजी मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे ना जैसे पेपर को पास करने के लिए, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए यार, अपन लोग पूरे साल पढ़ने वाले नहीं, अपन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ करके पेपर पास कर देंगे। अपने को 100 में से 33-35 मिल जाए बहुत है भाई, अपने को ना लेनी डिस्टिंक्शन, हम टॉपर्स में है नहीं। उन लोगों के लिए ये इंडिकेटर परफेक्ट है सर। इंडिकेटर को आप साथ साथ ऑब्जर्व करते रहें, इंट्राडे के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चीजों को सीखते रहें। मेरी समझ कहती है आराम से आपका टाइम पास हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे उन भाइयों की जिन भाइयों को चीजों को और ज्यादा सीखने का शौक है, वो अपनी इस गेम को बेहतर करना चाहते हैं, जिन्हें एक इंडिकेटर और उसकी इंटरप्रिटेशन से चैन नहीं पड़ता है, जिनको इसके पीछे के लॉजिक समझने हैं, जिनको समझना है ये टेक्निकल एनालिसिस गेम क्या है, या ये कह सकते हैं मैं भी उसी कैटेगरी में फॉल करता हूं कि एक इंडिकेटर को समझने देखने के बाद, प्रॉफिट जनरेट करने के बाद जिज्ञासा है, उत्सुक है, जानना चाहते हैं, नॉलेज एनहांस करना चाहते हैं, अच्छे से गेम को समझना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये कारण था कि उस इंडिकेटर को देने के बाद हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि इंडिकेटर दे दिया, आराम से भैया इंडिकेटर को फॉलो करते रहो, छोटा छोटा काम करते रहो, प्रॉफिट बनाते रहो, बढ़िया चलेगा। आपको आज सामने 14 दिन के बाद लाइव में आकर के भी दिखा दिया कि ठीक ही चल रहा है, कम से कम कोई बहुत ज्यादा, देखिए प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा उसके बारे में मैं नहीं कहता, पर कम से कम इतना हम समझते हैं कि इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आप मार्केट की अगर डायरेक्शन को पकड़ पाए हैं ना, कि अगर आपको इतना पता चल गया है ना कि प्राइस जब लाल लाल सेगमेंट होता है तो शॉर्ट होता है, और जब हरा हरा सेगमेंट होता है तो लॉन्ग होता है। ये देख रहे हैं कि जब हरा हरा लाइनें होंगी तो भैया खरीद के चलना है, और जब लाल लाल लाइनें होंगी तो बेच करके चलना है। अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन भी समझ पाए हैं ना पिछले 15 दिनों में मेरे 5-7 वीडियोस देखने के बाद, तो विश्वास जानिए कि आप ठीक ट्रैक पर हैं। इंट्रोडक्शन भी बहुत हो गया, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर, इसकी इंटरप्रिटेशन और इसके बारे में बात भी बहुत हो गई। अब समय आ गया इस गेम को आगे ले जाने का। अब आ गया समय कि अपने टेक्निकल स्किल को और फर्दर इंप्रूव करने का। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब हम कोई भी चीज ले लेंगे, नेचुरल गैस का चार्ट लगा हुआ है, हम नेचुरल गैस के चार्ट के ऊपर ही बात करेंगे। इस इंडिकेटर को हम हटा देंगे, इस इंडिकेटर का कोई काम नहीं है। अब हम अपनी गेम को आगे लेकर के जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि इंट्राडे सेटअप के अंदर में एक तरीका आपके पास ये था कि इस इंडिकेटर की हेल्प से आप अपना काम करते रहो, कोई परेशानी नहीं है, धीरे 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 काम करो, छोटा छोटा लॉसेस को कंट्रोल में रखो, प्रॉफिट्स को बड़ा कैप्चर करने की कोशिश करो और अपनी गेम को बेहतर करो। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप कहते हो भाई ठीक है इंडिकेटर की हेल्प से चलो छोटा छोटा कुछ आने लगा, पर और चीजें सिखाओ। तो वो चीजें हमने जैसा कहा कि हम सिखाना चाहते हैं, एक ऐसा सेटअप आपको अपनी तरफ से और देना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर उसके उस पर्टिकुलर सेटअप में टेक्निकल एनालिसिस की बड़ी इंपॉर्टेंट बातों को कहा गया है। उसकी हमने शुरुआत की। अब 1 मिनट आप मेरी और बात सुनिए और फिर देखते हैं आगे। उस पर्टिकुलर सेटअप को बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, उसमें आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप देख रहे हैं। मैं एक बार आपको उस वीडियो के ऊपर लेकर के चलता हूं। आप ये देखिए, ये आ गया मेरा चैनल।
फाइनेंशियल फ्रंटलाइन मेरा क्या जी, आपका चैनल है। ये तो मैंने गलत बोल दिया, मेरा कुछ नहीं यहाँ पे जी, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, आपका चैनल है। ये देखिए, एक आपने वीडियो देखा, ये तीसरे नंबर का वीडियो, जिसमें हमने बात की इंट्राडे ट्रेडिंग फुल कोर्स चैप्टर नंबर 3 ट्रेंड ट्रेडिंग। ये एक वीडियो हमने अपनी तरफ से डाला। ये प्राइस एक्शन बेस वीडियो था। इसके अंदर मैं ब्रीफ बोल देता हूं। इसमें हमने बात करी कि आप कैसे किसी भी दिन साइडवेज मार्केट अपने आप ही आपको अवॉइड करवा देगा, और ट्रेंड के जो डेज होंगे उसमें आपको ऑटोमेटिक पार्टिसिपेट करवा देगा। ये हमने आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश की। देखा आपने, धन्यवाद। और बहुत आपने इस पे प्यार दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब जो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इंट्राडे पर्टिकुलरली के अंदर हमने आपको पूरे के पूरे पजल में इंट्राडे की टेक्निकलिटी को समझने की बात करें तो पूरे पजल में हमने आपको अपनी तरफ से पजल का एक पीस ये दे दिया जी, कि आपने कौन से दिन में ट्रेंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है और वो ट्रेंड के कामयाब होने के चांसेस होंगे। हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की, और कैसे आपको ये पर्टिकुलर वीडियो या ये पर्टिकुलर सेटअप जो है, ये आपको साइडवेज मार्केट में ऑटोमेटिक बाहर रखेगा, और ट्रेंडिंग मार्केट में जिस दिन मार्केट में ट्रेंड आना होगा उस दिन ये पर्टिकुलर सेटअप आपको ऑटोमेटिक, विश्वास जानिए, ऑटोमेटिक ये आपको उसके अंदर में रखेगा, ट्रेंड में रखेगा। अब इस पर्टिकुलर नॉलेज को हम और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो कैसे करना चाहते हैं? जैसे एक दिन आपने ये सेटअप लगाया और सेटअप आपके सामने आ गया, और फर्ज कीजिए कि सेटअप के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि भैया 10 में से ये 3 बार, हालांकि ज्यादा बार होता है पर मैं कंजर्वेटिव बोलता हूं कि ये सेटअप सर आपको 10 में से 3 बार सक्सेसफुल रिजल्ट्स देता है। मैं मान रहा हूं कि ये पर्टिकुलर सेटअप इंट्राडे में ये 10 में से 3 बार आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स देता है, 7 बार आपके लॉसेस होते हैं जी। अब हमारी कोशिश है कि हम इस सेटअप को और बेहतर कैसे करें, बेहतर भी करें और साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस की अपने नॉलेज को भी इनहेंस करें और अपने स्किल को आगे डेवलप करें। आई होप कि मैं आपको इसके बारे में बता पाया कि हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं। पहला तुक्का हमने दे दिया कि वो इंडिकेटर यूज कर लो, उससे अपना छोटा छोटा इंट्राडे इंट्राडे या छोटी पोजिशनल गेम खेलते रहो। दूसरा, कि अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को डेवलप करना चाहते हो तो हमने 2-4 चीजें जो बाजार से सीखी हैं वो और सीख लो। हम होपफुल हैं कि उसके बाद आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में डिपेंडेंसी रह नहीं जाएगी, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आपको किसी फर्जी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी कॉल या टिप प्रोवाइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चार्ट को रीड करने के खुद ही सिकंदर हो जाएंगे। आ जाइए मेरी लाइव स्क्रीन के ऊपर। अब ये वीडियो में अगले लेवल का जो स्किल जिस पर हम बात करेंगे वो क्या होगा, वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो है वो है ये पता करना कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर है या मार्केट में सपोर्ट कहां पर है। कैसे? फर्ज कीजिए कि मार्केट में आपको ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि ऊपर रेजिस्टेंस कहां पर है, तो फिर कैसे उस गेम को खेल पाएंगे? आपको ये लग तो रहा है बाजार के हाल को देख करके कि मार्केट ने ऊपर जाना है, पर आपको ये नहीं पता, इस पे क्लैरिटी नहीं है कि ऊपर रेजिस्टेंस कहां पर है, तो फिर कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा? और दूसरी सिचुएशन वो जो आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर दिख जाए कि मार्केट में यहां पर रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर मैदान साफ है, तो यहां पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो। रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, डिटेल्ड वीडियो बना दिया गया है, उस पर आप प्लीज, गलती से अगर इस वीडियो पर डायरेक्ट लैंड कर गए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो को प्लीज देखिए, नॉलेज वहां से स्टार्ट कीजिए। आज वो दिन है उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो बुनियादी बेसिक ज्ञान था ना, जो आपने देखा जिसके अंदर वीडियो में कुछ चल नहीं रहा, स्क्रीन हॉल्ट है पर सिर्फ सामने फोटो दिख रही है, ये उसका एक्सटेंशन, एडवांस वर्जन है, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मात्र एक छोटे से टूल से, एक इंडिकेटर से आप मार्केट में डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और वो डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा, विश्वास जानिए, जो लाइव मार्केट में काम करता है।
आज तक आपने 50,000 वीडियोस देखे होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, 1 लाख इंडिकेटर आपको पता होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। सिर्फ ही रिक्वेस्ट है 15-20 मिनट आधा घंटा मेरी बात सुन लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपकी नॉलेज, मेरा विश्वास है, चेंज होने वाली है। और इसके बाद आपको लाइफ में शायद किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडिकेटर की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको अपनी तरफ से शेयर करने वाला हूं, ये मार्केट में मार्केट के साथ चलती हुई इंफॉर्मेशन है। ये स्टैटिक इंडिकेटर नहीं है। स्टैटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो पुरानी बासी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर लाइनें लगा करके देते हैं। जो इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा ये डायनामिक इंफॉर्मेशन है। डायनामिक मतलब ये चलते बाजार में आपको बताएगा कि सपोर्ट का जोन कहां पर है, रेजिस्टेंस का जोन कहां पर है। फटाफट से बता देता हूं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऊपर रुकावट, ऊपर छत, मतलब ऊपर सेलर। जब आपके सिर के ऊपर सेलर बैठा हो और आप नीचे से बाय का ऑर्डर लगाएंगे तो चांसेस हैं कि सेलर आपके बाय के ऑर्डर को एब्जॉर्ब करके ऊपर से बाल को बेचेगा और आपका ऑर्डर नीचे कैंसिल हो जाएगा। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और उसी तरह से जब आप एक बाय का ऑर्डर लगाते हैं और आपको पता होता है कि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर रोकने वाला कोई नहीं है, तो विश्वास जानिए आपका प्राइस रॉकेट की तरह से उड़ करके जाता है और सीधा सारे बंधन पार करके आपको आपका मुनाफा दिलाता है। उसी तरह से सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब है नीचे, जिसको हम कहते हैं, जो हमने उस दिन हिंदी डेफिनेशन इंग्लिश डेफिनेशन से समझने की कोशिश की, सपोर्ट का मतलब है जमीन, सपोर्ट का मतलब है सहारा। गिरता हुआ प्राइस, आपने मार्केट को शॉर्ट कर दिया पर आपको यही नहीं पता कि नीचे सपोर्ट कहां पर है। आपने शॉर्ट करा और खट करके नीचे से किसी ने बाय करना शुरू कर दिया तो आपका प्राइस नीचे नहीं जाएगा, वहीं से रिवर्स लेगा, आपका स्टॉप लॉस खाएगा और आपको बाहर निकाल देगा। और वहीं अगर आपको पता हो कि आपके प्राइस आपने जहां शॉर्ट करा है उसके नीचे सपोर्ट नहीं है, मतलब जमीन नहीं है, मतलब सहारा नहीं है, तो विश्वास जानिए आप जहां शॉर्ट करेंगे प्राइस वहां से मुड़ करके वापस नहीं आएगा। और आप इस स्क्रीन पर खुद देखेंगे, खुद बताएंगे, आप खुद लगाते के साथ ही आपको यह पता होगा कि यार यहां पर बाय नहीं करना है क्योंकि रेजिस्टेंस है, और यहां पर हमें शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि नीचे सपोर्ट है। और जो इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूं वो इंफॉर्मेशन इतनी सरल, इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है कि एक कोई छोटा सा 10 साल का, 11-12 साल का, 5वीं-6वीं का बच्चा भी हो तो 5 मिनट वीडियो देख करके बता देगा कि भैया यहाँ पर लॉन्ग नहीं और यहाँ पर शॉर्ट नहीं। बातें बहुत हो गई, आइए लगाते हैं वो इंडिकेटर और समझते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही रहने देंगे, इंडिकेटर पर जाएंगे। अपना वही तरीका है, हम हमेशा ब्लैंक स्क्रीन से काम करते हैं ताकि हर किसी को अच्छे से बात समझ आए। ब्लैंक स्क्रीन पे आ जाओ। इंडिकेटर का नाम है इचिमोकू, बहुत बार सुना होगा। अब इचिमोकू क्या है, इस पे बहुत कुछ है, बहुत कहानी है भैया। इचिमोकू के अच्छे से, इसके बारे में अच्छे से पता करना हो तो आप इसकी कोई किताब पढ़ लो। सबसे पहले मैंने इसकी सेटिंग को कर दिया डिफॉल्ट। देखिए डिफॉल्ट सेटिंग बहुत ज्यादा जानलेवा है, इतनी सब इंफॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं होती। हमने हमने बहुत सारे इंडिकेटर लगा लगा करके बड़ी चीजें फाइंड करने की कोशिश की है। इंफॉर्मेशन मैं आपको वो दूंगा जो आपके काम की है, बाकी सब कुछ हम हटा देंगे। वही हमारा पुराना स्टाइल, हमको जो हमारे मतलब का होता है वो हम ले लेते हैं, बाकी सब कुछ आउटराइटली आउट कर देते हैं। आइए इचिमोको पर जाइए, सेटिंग्स में जाइए, अब क्या क्या हटाना है वो देखना शुरू करिए। अभी आपको 1 मिनट में सब कुछ समझ आ जाएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लिया हमने। एक और ब्यूटीफुल चीज इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, उसको समझ लिया। और पुराना इंफॉर्मेशन जो हमने आपको कल एक वीडियो में शेयर किया है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि ट्रेंड को कैसे पकड़ें, इन दोनों को मिला दिया तो विश्वास जानिए इतना डेडली कॉम्बिनेशन आपके पास हो जाएगा कि शायद ही कोई आपका हाथ पकड़ पाए। आइए हटाना क्या क्या, कन्वर्जन लाइन हटाइए, बेस लाइन हटाइए, लैगिंग स्पैन लगा रहने दीजिए, हटाइए, अभी हटाइए। अभी मैं आपकी इंफॉर्मेशन को और इजी कर देता हूं। देखिए अभी हमें क्या चाहिए, कुमो क्लाउड अपर लाइन, कुमो क्लाउड लोअर लाइन, प्लॉट बैकग्राउंड रंग कर रखा है, इसको कर दीजिए सेव एज डिफॉल्ट और इसको कर दीजिए ओके। अब समझिए इसकी इंटरप्रिटेशंस, कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, ये हमें कैसे बताता है कि सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है। एक एक चीज को समझते हुए चलिए। सबसे बुनियादी चीज मैं आपको बताता हूं, उसी से 3 चीजें समझिए इसके अंदर। सबसे पहली चीज, जब भी प्राइस, ये देख रहे हैं, ये प्राइस है, ये प्राइस, ये क्लाउड है। जब भी प्राइस क्लाउड के नीचे होता है, ये जो क्लाउड है, जब भी प्राइस क्लाउड के नीचे होता है तो प्राइस नीचे भागता है। अब समझिए प्राइस नीचे कब भागता है, जब सपोर्ट टूटता है।
प्राइस जैसे ही सपोर्ट के नीचे आता है, बताया गया जैसी जमीन हटती है सपोर्ट हटता है, प्राइस नीचे भागता है, ये हुआ। ये जो क्लाउड आप देखते हैं ना, जहां पर प्राइस होता है, जहां पर प्राइस होता है, जो उसके ऊपर का आप ये हरा और गुलाबी रंग का क्लाउड देख रहे हैं ना, यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। विश्वास जानिए, आपको ये लगाने के बाद पीछे किसी भी तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पिवोट लाइंस छोड़ दीजिए, किसी भी तरह की ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन, भगवान जाने कौन कौन से दुनिया जान की चीजें होंगी जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में हेल्प करती होंगी। बहुत कुछ सुना होगा आपने जीवन में, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, और भगवान ना जाने क्या क्या आपने सुन रखा होगा। वो सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे ऑब्जर्व करना शुरू करें। लाइव में आप ये देखिए, यहां से चलिए आपको लाइव में कुछ दिखाता हूं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ये देखिए, ये बिटकॉइन चल रहा बाजार है, ये लाइव बाजार है। मेरा कुछ इसमें बनाया हुआ चार्ट को आगे पीछे आ रहा हूं, मैनिपुलेशन नहीं है। बिटकॉइन 24 घंटे चलता है, इसीलिए लाइव चार्ट लगा दिया। माफ कीजिएगा, देखिए करंट प्राइस ये चल रहा है, नीचे क्लाउड है। क्लाउड का सीधा सीधा मतलब होता है या तो क्लाउड सपोर्ट का काम कर रहा होगा या क्लाउड रेजिस्टेंस का काम कर रहा होगा। अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर चल रहा है, अगर प्राइस क्लाउड के ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब है कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सपोर्ट है नीचे। समझ रहे हैं बात आप मेरी, कि प्राइस क्लाउड के ऊपर है तो इसका मतलब है प्राइस ने ऊपर जाना है, और प्राइस ऊपर तभी जाता है जब ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये देखिए, प्राइस ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ऊपर भागा, और प्राइस ऊपर कब ऊपर भागता है, जब ऊपर उसके रेजिस्टेंस नहीं होता है। नहीं समझ आ रहा, जल्दी बोल दिया, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है। वीडियो को पीछे आगे करके 20 बार 100 बार चेक कीजिए, मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए, मेल लिख दीजिए, जैसे अच्छा लगता है वैसे कर दीजिए। पर बात को ऐसे समझ के चलिए कि जो करंट प्राइस होता है, आपको करंट प्राइस देखना है और उसके बाद क्लाउड की स्थिति देखनी है कि करंट प्राइस कहां, क्लाउड कहां। प्राइस क्लाउड के ऊपर, इसका मतलब है कि प्राइस सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, और प्राइस अपने सपोर्ट के ऊपर तब तक चलता रहेगा जब तक वो ब्रीच नहीं हो जाता। वापस प्राइस क्लाउड के ऊपर आ गया, मतलब प्राइस अपने सपोर्ट के ऊपर आ गया, सपोर्ट के ऊपर आ गया और अब ऊपर चलेगा। एक चीज आपने यहां ऑब्जर्व करी, और आइए और अब इसको पीछे लेकर के चलते हैं। जो क्लाउड है, आइए और देखते हैं पीछे। क्लाउड ही हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखिए, मैं आपको कुछ शॉर्ट का दिखाता हूं, लॉन्ग का तो हमने देख लिया कि प्राइस जो है वो ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद यहां से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से बात समझिए। यहां पर ये प्राइस क्लाउड के नीचे आ गया, मतलब प्राइस ने इस सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ गया। जब उसने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया और वापस ऊपर जाने लगा, जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, जैसा पहले बताया गया, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऊपर उसके रेजिस्टेंस होता है, उसने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद ऊपर चला गया। उसी तरह से यहीं से इंफॉर्मेशन आपको समझ आ जाएगी, ज्यादा आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, प्राइस आया नीचे की तरफ, नीचे उसको यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहां से उसका सपोर्ट टूटा, सपोर्ट को टूटने के बाद प्राइस नीचे गया। प्राइस ने फिर कोशिश की, कोशिश करने के बाद फिर उसने क्लाउड को तोड़ा। क्लाउड मतलब उसने छत को बीच किया, मतलब उसके ऊपर जो एक गतिरोध लगा रखा था, एक रोक लगा रखा था, उसने रोक को तोड़ा, छत हटी, छत हटने के बाद प्राइस ऊपर उड़ा। तो मतलब जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस, उसके सिर पे रेजिस्टेंस होता है, और जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो नीचे सपोर्ट होता है। इतना ही समझ लीजिए, इसी में गेम हो जाएगा सारा का सारा, सारा गेम ही इसी के अंदर है। जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके सपोर्ट पर रुकने के चांसेस होते हैं। जिस तरह से आदमी अपने बेड से नीचे गिरेगा तो उसके जमीन पर रुकने के चांसेस होंगे, यही हो रहा है। ये समझ लीजिए आदमी है, ये नीचे गिरा, ये जमीन है, ये जमीन पर आकर के उसने रुकने की कोशिश की, पर किसी कारण से जमीन के इतना भार था उस आदमी का कि जमीन में खड्डा खुद गया और आदमी नीचे चला गया। वही हुआ कि सपोर्ट हट गया और आदमी सीधा खड्डे के अंदर। उसी तरह से इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था
कि यहाँ पर आकर के सपोर्ट कुछ कर नहीं पाया, इतना ज्यादा यहाँ पर सेलर था कि उन्होंने सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ने के बाद प्राइस नीचे निकल गया। उसी तरह से वापस ऊपर जाने की कोशिश की, जैसे ऊपर जाने की कोशिश की उसका सिर जो था आदमी का सीधा छत में जाकर के टक्कर खाया और वापस वो नीचे आया, पर उसमें ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने छत के अंदर में छेद कर दिया और छेद करने के बाद प्राइस ऊपर निकल गया। छोटा टाइम फ्रेम है, जल्दी सिग्नल्स आ रहे हैं, पर बात समझने की ये है, फिर सुनिए, कि जब प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो उसके सिर पे रेजिस्टेंस होता है, और जब वो रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो प्राइस उड़ जाता है। उसी तरह से जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है, गिरने की कोशिश करता है, तो सपोर्ट होता है जो उसको रोकता है। ये देख रहे हैं, ये डायनामिक सपोर्ट है। प्राइस जितनी बार नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, उसको इस सपोर्ट के पास रोका जा रहा है। अगर ये सपोर्ट कमजोर पड़ गया और गिरते हुए प्राइस में दम ज्यादा हुआ तो उसको तोड़ेगा, और जब ये सपोर्ट के जोन को ब्रीच कर देगा, फाड़ देगा, यहां आ जाएगा, तो यहां आने के बाद उसको नीचे जाना ही पड़ेगा। आइए और दोबारा बड़े टाइम पे समझाता हूं, किसी दूसरी चीज से समझाता हूं। देखिए, यहां देखिए क्या हुआ। मैंने टाइम फ्रेम चेंज करा और मैंने कुछ नहीं किया। यहां से देख लीजिए, ये आज का लाइव चार्ट है, थोड़ी देर 6 बजे के आसपास में हुआ है। बिटकॉइन अपने सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आ जाता है, यहां पर आता है, तो यहां पर इमीडिएटली किसी भी कारण से बाइंग का प्रेशर बन जाता है। यहां पर बायर मिलता है और बायर खरीदना शुरू करता है। जैसे ही खरीदना शुरू करता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो रेजिस्टेंस के जोन में घुसता है। जैसे ही रेजिस्टेंस के जोन में घुसता है, तो इसका मतलब है ये रुकावट है, इसका मतलब है नीचे से ऊपर जाना है, इसका मतलब है ये छत है। जैसे इस छत को वो फाड़ता है, ब्रीच करता है, रेजिस्टेंस के जोन को डिस्टर्ब करता है, रॉकेट बन जाता है और ऊपर निकल जाता है। ये आपके सामने है। अब आप बताइए, यहां पर मैंने पीछे कौन सी सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की लाइन लगाई? स्टैटिक। कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हम यहां पर कुछ नहीं लगाकर चलते, हम यहां पर लाइव डायनामिक, माफ कीजिए, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, चलते बाजार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम पुरानी किसी इंडिकेटर, किसी भी तरह की नॉनसेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इंफॉर्मेशन वो जो चलते बाजार में काम आए, ना कि वो जो पुरानी लाइनों में बनी हुई है। इचिमोकू के तो आपने 5000 वीडियोस देखे होंगे, कभी मौका लगे तो बताइएगा कि इस तरह से इंटरप्रिटेशन आपने पहले कभी सुनी हो तो मुझे कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। वापस प्राइस और चलिए और दिखाता हूं, यहां आएगा आपको और मजा। प्राइस ऊपर से नीचे जाना था, जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है तो हमेशा सपोर्ट, ऊपर से नीचे गिरेगा तो सपोर्ट उसे रोकेगा, सपोर्ट नहीं रोक पाएगा तो प्राइस नीचे जाएगा। देखिए गया प्राइस नीचे। उसी तरह से जब प्राइस ने नीचे से ऊपर जाना है तो छत उसे रोकेगी। आदमी हो या प्राइस, कंसेप्ट वैसे समझ लीजिए। सपोर्ट का मतलब है जमीन और रेजिस्टेंस का मतलब है छत। जिस तरह से सपोर्ट गिरते हुए को रोकता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस उड़ते हुए को रोकता है। जब जमीन हट जाती है तो मतलब सपोर्ट हट जाता है, सपोर्ट हट जाता है तो आदमी नीचे चला जाता है। उसी तरह से अगर रेजिस्टेंस हट जाता है, मतलब छत हट जाती है, तो प्राइस हो या आदमी दोनों ऊपर उड़ जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और देखते हैं, 15 मिनट पर हमने ऑब्जर्व किया। इंटरप्रिटेशन यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो ज्ञान लिए बैठे हो, स्टैटिक ज्ञान लिए बैठे हो, लाइनें लगाते हो, फाइंड करने की कोशिश करते हो डबल टॉप, वो सब स्टैटिक पुराना बासी ज्ञान छोड़ दो। डायनामिक मार्केट, चलते हुए बाजार में आपको चलते हुए इंडिकेटर्स की जरूरत है, आपको बासी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आइए, बिटकॉइन कह सकते हैं यार बिटकॉइन में कौन ट्रेड करता है? यार बिटकॉइन में हम ट्रेड नहीं करते यार, हम तो निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, या तो हम यार कोई कॉमोडिटी वॉमोडिटी में बताओ यार। निफ्टी में आओ, निफ्टी में इंटरप्रिटेशन देखो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस टूटने के बाद प्राइस नीचे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके सामने लाइव प्रेजेंटेशन है, मेरा बनाया हुआ चार्ट नहीं है। विश्वास जानिए, ये सब चीजें अवेलेबल हैं, कोई बताना ही नहीं चाहता। उसका कारण है कि ये जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोज हैं, ये उनके टूल्स हैं, ये उनकी ट्रिक्स हैं। वो आपको बता देंगे तो खुद क्या करेंगे? और आपको दिए जाते हैं उल्टे सीधे ज्ञान। क्लासेस में जाकर के बैठते हो, 25,000, 20,000, 10,000, कुछ हजारों रुपए की फीस देते हो, और वहां पर क्या सीख करके आते हो? उल्टे सीधे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स जो लाइव मार्केट में काम ही नहीं करते।
ऐसे इंडिकेटर्स जो बचपन में ही बना करके खत्म हो गए, जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है, कमेंट में बताओ। अगर कोर्स करके पैसा बर्बाद करके बैठे हो तो भी बताओ, और अगर कोर्स करने जा रहे थे और किसी कारण से रुक गए हो तो भी बताओ। और विश्वास जानो, अगर मेरे साथ बने रहते हो, जो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करते हो, तो शायद जीवन में किसी भी क्लास में जाकर के बैठ करके कम से कम पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। इतनी मेरी कोशिश है, और मैं यही चाहता हूं। और मैं 1 मिनट बीच में बोलना चाहता हूं कि मेरा मन में क्या चल रहा है, मैं वो बताना चाहता हूं। फर्ज करो कि मैं एक अपनी बात करता हूँ। मार्केट में आया काम करने के लिए, कुछ और समझ नहीं आ रहा था, सोचा मार्केट के अंदर में कुछ करके देखते हैं, तो दाल रोटी बनाने की कोशिश करते हैं। 10-20 हजार रुपए की व्यवस्था करी। अब 10-20 हजार रुपए की व्यवस्था जिस आदमी ने अपना खून पसीना बेच करके करी हो, अपनी मोटरसाइकिल अगर किसी ने बेच करके करी हो 20 हजार की 25 हजार की व्यवस्था, ये सोच करके कि मैं चलो छोटा मोटा कोई कमोडिटी ट्रेडिंग का या निफ्टी बैंक निफ्टी का कोई काम कर लूंगा, और वहां पर आकर के उसके पास ज्ञान ना हो, कभी कोई इंडिकेटर देखे, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, और गलती से उसके सामने कोई ऐसा एक वीडियो आ जाए मेरे भाई का, जो जबरदस्ती उसको कोई कोर्स बेचने की कोशिश करे, और कोर्स की फीस हो 10-15 हजार रुपए, 20 हजार, 25 हजार रुपए। मेरे को सिर्फ ये बता दो, जिस आदमी के पास 25 हजार रुपए की टोटल कैपिटल है, और वो टोटल कैपिटल अपनी मोटरसाइकिल बेच करके लेकर के आया, वो उस कोर्स की फीस कैसे देगा? ये मेरा सवाल है, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये मेरा चैनल, मेरा कंटेंट, मेरी एनर्जी मेरे उस भाई के लिए है कि जिस भाई ने अपना खून पसीना बेचा, अपनी मोटरसाइकिल तक बेच दी, कि उसके पास कोई काम नहीं था और उसको लगा कि वो स्टॉक मार्केट में कुछ कर सकता है, और वो स्टॉक मार्केट में आया। ये इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ उस भाई को देना चाहता हूं कि उसको किसी को पैसा ना देना पड़े इस खेल को सीखने के लिए। बस यही इंटेंट है मेरा। क्यों? शायद मैं भी इसी दौर से गुजरा हूं, पैसे ही नहीं थे, या जो थे वो नेकेड ऑप्शन बाइंग में बर्बाद कर दिए, पता ही नहीं करना क्या है। कोर्स बेचने वालों ने तो हद मचा रखी है, हजारों रुपए की फीस मांग रहे हैं। और आप विश्वास जानिए, कोर्स बेचने वाले, आपको विश्वास ना हो तो उनके कभी चैनल या उनके किसी स्टूडेंट से पूछ करके देखिएगा कि हजारों रुपए की फीस ले दे करके वो आपको क्या सिखाते हैं। जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। तो यही मेरे जीवन की कोशिश थी कि ये चैनल मेरे उस भाई के लिए बनाया जाए जिस भाई को सीखना है, पैसे नहीं है। बाकी देखिए, बहुत बहुत अमीर हैं सब, बहुत पैसा है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कोर्सेज ले सकते हैं, कोई अंत नहीं है। पर मैंने आपको अपने मन की बात बता दी कि मेरा ये चैनल किसके लिए है, उस भाई के लिए है। और बता दूं, आप किसी ऐसे भाई को जानते हो जो काम सीखना चाहता हो, स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहता हो, पर कोर्स खरीदने के पैसे ना हो, तो लिंक शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल का उस भाई को। हो सकता है शायद परमपिता परमेश्वर चाहते हो उस भाई का भला हो जाए। आइए देखते हैं निफ्टी 15 मिनट। जैसे ही प्राइस सपोर्ट, देखिए हमेशा याद रखिए, इस समय प्राइस यहां पर चल रहा है, करंट प्राइस को देख करके चलिए, करंट प्राइस यहां पर चल रहा है, उसके ऊपर जो है वो सपोर्ट है, और माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, करंट प्राइस यहां पर चल रहा है, उसके ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस है। मतलब प्राइस को अगर ऊपर जाना है ना, तो इसको इस क्लाउड को फाड़ करके ऊपर आना पड़ेगा, सिंपल सी इंटरप्रिटेशन है। उसी तरह से अगर प्राइस को नीचे जाना है तो इसको इस क्लाउड को ब्रीच करके नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के लिए सपोर्ट को तोड़ना पड़ता है, और ऊपर जाने के लिए भैया रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ता है। सिंपल इंटरप्रिटेशन हो गया। यही क्लाउड की डेफिनेशन है, यही क्लाउड का मतलब है। इचिमोकू क्लाउड के अंदर अभी हमने ये चीज सीखने की कोशिश की, हमने सारी लाइनें हटा दी, हमने सिर्फ क्लाउड को पकड़ा, और हमने ये समझने की कोशिश की कि ये क्लाउड भला क्या होती है। क्लाउड भैया ये भला होती है कि क्लाउड आपको लाइव सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। इसको लगा दिया तो लाइव झिंगा लाला, कुछ नहीं चाहिए इसके बाद जीवन में। हम किसी प्रकार के सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसके बाद नहीं मानते। ये डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। 5 मिनट हो 15 मिनट हो, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे अभी दिखाऊंगा। ये देखिए, ऊपर जाना है तो रेजिस्टेंस को ब्रीच करना पड़ेगा। जब तक 5 मिनट पर देखिए सर, 5 मिनट पर देखिए, ये देखिए आप 5 मिनट के ऊपर भी अगर निफ्टी को ऊपर जाना है ना, तो पहले उसे इस क्लाउड के ऊपर आना पड़ेगा। 15 पर हमने देख लिया, 30 पर देखिए नीचे चल रहा है, डे पर देखिए नीचे चल रहा है।
आपको कोई कुछ कहता रहे निफ्टी के बारे में, डे टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस क्लाउड के ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर सारा का सारा रेजिस्टेंस का जोन है। जैसे ही प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो जिन्होंने यहां पर बेचा हुआ है ना, वो फिर बेचने की कोशिश करेंगे और अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। ये बात याद रखना। और ये सामने दिखता है आपके, जब प्राइस को ऊपर जाना होगा उसको एक बार क्लाउड के ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आ गया, ऊपर भागेगा, नीचे आ गया, नीचे भागेगा। ये देखिए, नीचे आया, नीचे भाग रहा है, ऊपर गया, ऊपर भाग रहा है। इससे सरल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की? कमेंट्स में बताइए। आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई लाइनें नहीं लगानी, आपको सीधा सीधा क्लाउड लगाना है, टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है और आप बताएंगे सामने वाले एक्सपर्ट को कि भैया शांति रख, अभी अभी शांति रख, अभी जो बाजार है वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 1 दिन के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब आप और देखिए खेल। आइए, निफ्टी 1 डे के ऊपर, अब दुनिया जो मर्जी बोल दे, 1 डे के ऊपर निफ्टी क्लाउड के नीचे आ गया है। ये बात याद रखिएगा कि 1 डे टाइम फ्रेम में निफ्टी का जो फर्दर ट्रेंड है वो बेरिश है, बाजार नीचे है। क्यों नीचे है? क्योंकि जो प्राइस है वो क्लाउड के नीचे आ गया। अभी तक हमने समझा, दो चीजें समझने की कोशिश की। इस 1 घंटे के, 1 दिन के चार्ट फ्रेम के ऊपर हम आपको एक चीज ऐसी दिखाता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, प्राइस क्लाउड के अंदर चला गया, क्लाउड के बाहर आया, ऊपर भागा, क्लाउड के अंदर चला गया और क्लाउड के अंदर जाने के बाद नीचे भी नहीं गया। नीचे निकलता तो नीचे चला जाता, ऊपर निकल गया तो ऊपर चला गया। ये देखिए, क्लाउड के अंदर आ गया, सपोर्ट के जोन में आ गया। सपोर्ट के जोन में आने के बाद उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि सपोर्ट को ब्रीच करता और नीचे निकल जाता। वो यहीं रुका, यहीं बाइंग प्रेशर इकट्ठा हुआ और प्राइस ऊपर, फिर नीचे कोशिश की, फिर ऊपर, इस बार कोशिश की और इस बार उसकी कोशिश कामयाब होती हुई लग रही है। निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस क्लाउड के नीचे आ चुका है। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर के चार्ट पर यह बात हो रही है। अभी तक हमने सर ये जाना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मैं ये डेडिकेटेड वीडियो आपको ये देना चाहता था कि आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए। अभी मैं वापस, माफ कीजिएगा, मैं जरा बातों में इधर का उधर हो जाता हूँ और अपने जो मेन टॉपिक से भी इधर उधर निकल जाता हूँ। उसका कारण ये सिर्फ कि मेरा कोई भी कंटेंट जो है ना वो स्क्रिप्टेड नहीं है, पहले बनाया हुआ नहीं है। जो मेरे मन में आता है, जो मुझे पता होता है, वो जो सच होता है वो साथ का साथ सामने आता है। इसलिए बीच में कहानियां भी होती हैं, मसाला भी होता है, कंटेंट भी होता है, स्किल भी होता है, मेरा अपना दुख सुख भी होता है, सारी बातें होती हैं और मुझे बड़ा मजा आता है। और आई होप शायद आपको भी ठीक लगता होगा जो आप इतनी प्यार मोहब्बत मुझे दे रहे हैं। आइए जी, अभी तक हमने क्या सीखने समझने की कोशिश की कि प्राइस क्लाउड के नीचे है तो नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि जो क्लाउड है ऊपर से अगर प्राइस नीचे गिर रहा है तो क्लाउड सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा तब तक प्राइस नीचे नहीं जाएगा। यहां देख लीजिए, प्राइस आया, सपोर्ट जोन में घुस गया, पर सपोर्ट के जोन को तोड़ नहीं पाया। जब तक ये सपोर्ट के जोन को नहीं तोड़ेगा तब तक नीचे नहीं जाएगा। आया, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करा, वापस ऊपर, फिर आया, फिर टाइम स्पेंड करा, फिर ऊपर। इस बार आया है और इस बार आने के बाद तोड़ के नीचे चला गया है। इस वीडियो को नोटिस में रखिएगा, ये आपको शनिवार को सुबह 8 बजे वीडियो तो मिलेगा। अब आप इस प्राइस को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिएगा कि जो मयंक ने अपने इस वीडियो के अंदर छोटी सी इंटरप्रिटेशन में ये बताया था कि निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का अक्टूबर फ्यूचर का जो है वो प्राइस जो है वो क्लाउड को ब्रीच करके नीचे आ गया है। तो क्या ये नीचे आने के बाद नीचे जाएगा? ये हम फ्यूचर में देखेंगे, अपने आप वक्त बताएगा। मैं बोलने वाला कौन? आइए और देखते हैं। ये देखिए, एक चीज और बताऊंगा, उसके बाद इस वीडियो को कंक्लूड कर दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हालांकि जो जिस सेटअप की जो, जिसको आप एडवांस सेटअप कह लीजिए, अल्टीमेट सेटअप कह लीजिए, टोटल ज्ञान कह लीजिए, सब कुछ कह लीजिए, उसके अंदर 3-4 वीडियोस और बनेंगे। आप धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते चलें और मेरा विश्वास है कि जब वो पूरे के पूरे पजल के 3-4-5 पीसेस अटैच हो जाएंगे तो बहुत खूबसूरत पिक्चर निकल करके आएगी। और आप विश्वास जानिए कि उसके बाद मेरी समझ कहती है कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या छोटा मोटा पोजिशनल करने के लिए शायद आपको किसी कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कोर्स की बात मैं पहले कर चुका। मेरे मेरे दिमाग में मेरा वो भाई चलता है जिसके पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने उस भाई को देना चाहता हूं, बस मेरी तरफ से बात खत्म होगी भाई साहब। आओ जी, फिन निफ्टी में प्राइस क्लाउड के नीचे चल रहा है, हमारी तरफ से फिन निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट है, बात खत्म हो गई। आप खुद देखिए ना कितना सरल था। ये देखिए, खेल देखिए, यहां पर
प्राइस एक बार को क्लाउड को ब्रीच करके नीचे आ जाता है, कोशिश करता है, जब नीचे प्राइस आएगा और उसको ऊपर जाना होगा तो इसका मतलब है उसको क्लाउड को ऊपर उसके रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रीच करके ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाता है फिर नीचे धकेल दिया जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे धकेला जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे धकेला जाता है। इसका मतलब है कि जब तक प्राइस नीचे चलता रहेगा तो उसके ऊपर सिर पर जो छत है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है कि जितनी बार प्राइस उसके अंदर जाने की कोशिश करता है उसको वहीं से नीचे धकेला जाता है। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस में सेलर जो बैठा है वो स्ट्रांग सेलर है, और हमने हमेशा कहा है रेजिस्टेंस का मतलब है सेलर, सपोर्ट का मतलब है बायर। सेलर रेजिस्टेंस पर बैठा है, जितनी बार को प्राइस ऊपर लेकर के जाओगे उतनी बार वो उसको बेचेगा और आपको नीचे धकेलेगा, वो कर रहा है, फिर निफ्टी में सामने दिख रहा है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है, क्या पूछना है आपने किसी को, और क्या आपको शाम को बैठ करके दुनिया जान की वीडियोस देखने हैं और एनालिसिस पैरालिसिस में दिमाग खराब करना है। चार्ट खोलो, खुद ही देख लो, टाइम फ्रेम अपनी मनमर्जी का और स्क्रिप्ट आपकी और मनमर्जी की। आओ और दिखाता हूं आपको एक बड़ी मजे की चीज, देखते चलो यहां क्या हो रहा है। देखो जी, ये है मिड कैप का चार्ट, और अब सरप्राइज होने के लिए ना तैयार हो जाओ। ये देखो सरप्राइज, जिसको मैं कहता हूं ना सरप्राइज, अब आपको वो सरप्राइज मिलेगा जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए, यहां से ये डेली टाइम फ्रेम का मिड कैप का चार्ट है, और मिड कैप के चार्ट के ऊपर जो सिग्नल आया था वो आया था 6,994, मतलब मैं इसको 7,000 मान लेता हूं। 7,000 के ऊपर जब मिड कैप था ना, तो यहां पर आपको एक बाय का सिग्नल मिल गया था, मतलब यहां पर प्राइस क्लाउड के ऊपर आ गया था, मतलब यहां पर प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया था। और जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाता है तो उसके बाद उड़ के जाता है, और उड़ के जाने की मतलब है 7,000 के ऊपर, माफ कीजिए 7,000 वाला मिड कैप 9,000 ऊपर कितना गया, 9,290, 2,000 पॉइंट मिड कैप, सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन से। क्या मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता है? कमेंट्स में बताइए। अब आप कहेंगे भाई आज बताओ क्या हो रहा है, प्राइस आ गया है अपने ऊपर से गिरता हुआ प्राइस है, उसको सबसे पहले सपोर्ट का सामना पड़ेगा। ऊपर से गिर रही है चीज, वो सबसे पहले जमीन पर आकर रुकेगी। ये भाई साहब जमीन है, ये जमीन है। अब प्राइस यहां पर जमीन में आ गया है। अब दो काम होंगे, अगर ये जमीन बहुत स्ट्रांग हुई तो प्राइस को नीचे नहीं गिरने देगी, प्राइस को यहीं से रिवर्सल दे देगी। दूसरा, अगर ये बहुत कमजोर हुई और ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ, जमीन कमजोर निकली और प्राइस इसको ब्रीच करके नीचे निकल गया, तो प्राइस नीचे चला जाएगा। सिंपल इंटरप्रिटेशन, इससे ज्यादा क्या है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझको ये जमीन यहां से फटती हुई नजर नहीं आ रही। वो अगर उस पर और बात करने लगूंगा तो वीडियो और लंबा होगा, जिसका कोई सेंस नहीं है। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि ये जो है मिड कैप का जो प्राइस है, ऊपर से गिरता हुआ प्राइस है, वो अपने सपोर्ट जोन में आकर के खड़ा हो गया है, मतलब अपने बाइंग जोन में आकर के खड़ा हो गया है। यहां पर उसको बाइंग प्रेशर मिल सकता है, हो सकता है यहां से उसको कोई खरीदने का काम शुरू किया जाए। और आगे चलो जी, बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, प्राइस कहाँ घूम रहा है, अपने क्लाउड के नीचे। प्राइस क्लाउड के नीचे होता है, इसका मतलब है अपने सपोर्ट के नीचे है। अपने प्राइस यहाँ देखिए, इस जगह पर देखिए, ये क्लाउड 21 सितंबर को प्राइस ने क्लाउड को ब्रीच कर दिया, नीचे आ गया। 21 सितंबर की बात हो रही है, और इतने दिनों से आज दिन तक लेकर के बैंक निफ्टी में पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही हैं। और 21 सितंबर को सिग्नल आ चुका है कि बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट हो चुका है, आपके सामने है। प्राइस आया, प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ने के बाद नीचे, उसके बाद जितनी बार भी प्राइस कोशिश कर रहा है, हर बार अपने सपोर्ट जोन में रेजिस्टेंस, सपोर्ट अब ऊपर जाने के लिए उसके वो रेजिस्टेंस बन गया, हर बार जाता है नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करता है, उसको वहीं रोका जाता है, धकेला जाता है, फिर जाता है, फिर धकेलते हैं, फिर जाता है, फिर धकेलते हैं। डे टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी शॉर्ट, बात खत्म। इतना ही आसान है कि अगर ऊपर जाना है डे टाइम फ्रेम पे तो पहले प्राइस को क्लाउड के ऊपर आना पड़ेगा। सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इससे ज्यादा आपको। ये देखिए, पीछे देखिए, क्लाउड के ऊपर जाता है तो ऊपर भागता है, क्लाउड के नीचे आ जाता है तो नीचे भागता है। इजी इंटरप्रिटेशन। ये इचिमोकू क्लाउड की, इस क्लाउड की विशेषता है, ये डायनामिक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, और ये मार्केट के साथ चलता है, और ये इंफॉर्मेशन को लाइव रिप्रेजेंट करता है। ये पुरानी बासी बातों के ऊपर आपको लाइनें लगा करके नहीं देता, और इसके लिए आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइनें सीखने समझने की जरूरत भी नहीं है। आइए और देखेंगे सिल्वर। बताइए, नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और उसको यहीं रोका जा रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस है, छत है। जब छत स्ट्रांग है, ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा।
और जब प्राइस में इतनी ताकत होगी कि वो छत को फाड़ करके ऊपर आकर यहाँ रुक गया, तो उसके बाद ये ऊपर भागेगा, फिर इसको नीचे आने के लिए फिर इस जोन को तोड़ना पड़ेगा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। क्रूड में देखते हैं। ये देखिए क्रूड में जलवा देखिए आप साहब, यहाँ पर इस जगह पर देखिए उसने अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा, तोड़ करके वापस अंदर आ गया, पर अंदर आने के बाद नीचे नहीं निकल पाया। अंदर आते ही बाइंग प्रेशर मिला। जब प्राइस नीचे गिरता है तो उसको बायर का सामना करना पड़ता है, और जब ऊपर जाता है फ्री जोन में आ जाता है तो उड़ता है फिर। और आज की डेट में क्रूड डे टाइम फ्रेम के ऊपर में शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है। मतलब उसको अगर प्राइस को नीचे गिरना है, नीचे आना है, तो डे टाइम फ्रेम पर उसको इस क्लाउड से नीचे आना ही पड़ेगा। जब तक इस क्लाउड के नीचे नहीं आएगा, क्रूड शॉर्ट डे टाइम फ्रेम पे नहीं है। इजी इंटरप्रिटेशन। गोल्ड में देखिए क्या हुआ आपके सामने, आप खुद देखिए। प्राइस ने ताकत लगाई, ताकत लगाने के बाद उसने अपने नीचे से ऊपर जा रहा है, छत है मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को उसने ब्रीच करा, और ब्रीच करने के बाद रॉकेट बन गया आपके सामने। इसमें क्या रॉकेट साइंस था बताने वाला, आपके सामने आ गया। ये देखिए ये घूम रहा है ऊपर, नेचुरल गैस नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये अपना घूम फिर रहा है। छोड़ दीजिए। बिटकॉइन में देखिए, बिटकॉइन की लाइव इंटरप्रिटेशन देखिए। प्राइस आता है, अपने रेजिस्टेंस ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर कोशिश करता है ट्रेड करने की, और वापस नीचे आता है। एक बार को उसने रेजिस्टेंस को ब्रीच कर दिया। अब रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के बाद उसे ऊपर उड़ना चाहिए, पर ना, रेजिस्टेंस को ब्रीच करने के बाद कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद वापस अपने सपोर्ट जोन में आ गया। अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग होता नहीं ना, ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, यहां पर उसको बहुत सारे बायर्स मिल गए, और बायर मिले तो उन्होंने फिर रेजिस्टेंस जोन को ब्रीच करा और प्राइस ऊपर उड़ गया। और विश्वास जानिए बिटकॉइन में तेजी है, डे टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन में तेजी है। इस वीडियो को याद रखिएगा, इस लेवल्स को कहीं फोटो खींच के रखनी हो तो रख लीजिएगा, और फ्यूचर में देखते रहिएगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको शेयर की गई थी वो कितने काम की थी। आप उसको आगे पीछे करके देखिए ना, खुद ऑब्जर्व कीजिए कि जब प्राइस क्लाउड के ऊपर चला जाता है तो ऊपर उड़ता है, और क्लाउड के नीचे आ जाता है तो नीचे निकलता है। और देखते हैं, ये नहीं अब, ये इंडिया विक्स का चार्ट है, कोटक बैंक का चार्ट लगा हुआ है, ये देख लीजिए। कोटक बैंक के मेरे ख्याल से शायद कोई मुझे बता रहा था कोई रिजल्ट्स वगैरह शायद अनाउंस होने वाले हैं। डे टाइम फ्रेम के ऊपर देख लीजिए, डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो कोटक बैंक है वो बहुत आराम से नीचे अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है डे टाइम फ्रेम पे। सीधा सीधा मतलब है, अगर कोटक बैंक को ऊपर जाना है डे टाइम फ्रेम पे तो क्लाउड के ऊपर निकलना पड़ेगा। जब तक क्लाउड के ऊपर नहीं जाएगा, निश्चिंत होकर के बैठो। अगर कोटक बैंक में शॉर्ट पोजीशन बना करके बैठे हो, आराम से शॉर्ट पोजीशन बना के बैठो, कोई चिंता मत करो। जब तक आपका कोटक बैंक इस क्लाउड के ऊपर नहीं है, तब तक कोटक बैंक डे टाइम फ्रेम पे लॉन्ग नहीं है। इजी इंटरप्रिटेशन, 2 मिनट में बच्चे ने भी बता दी। हमें कौन सा कुछ पता है, हम भी बच्चे ही हैं इस खेल के, आपके सामने है। सपोर्ट को तोड़ता है नीचे भागता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है ऊपर भागता है, और जब तक क्लाउड के अंदर घूमता रहेगा उसे घूमने दो। क्लाउड में आने के बाद या तो नीचे निकल या तो ऊपर निकल। यहां देखो कितनी खूबसूरती से चीज दिखाने की कोशिश की, क्लाउड के अंदर आ गया। क्लाउड के अंदर आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो हमेशा हर बार इस नीली लाइन के आसपास आकर के ही रुका, नीचे नहीं निकल पाया, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट है। सपोर्ट की वही बात, ऊपर से नीचे गिरेगा तो सपोर्ट जोन में आएगा। अब देखो ये सपोर्ट जोन है, नीचे गिरा, यही रोका गया। उसके बाद जब सपोर्ट जोन टूटा, टूटने के बाद प्राइस नीचे, उसके बाद अब उसको कोई नहीं रोक पा रहा है। आपके सामने कोटक बैंक डे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट है। सिंपल इजी इंटरप्रिटेशन। देखिए बताने के लिए और दो चार चीजें इस पे बता सकता हूं, पर मेरी समझ कहती है थोड़ा थोड़ा करके बताऊं, ज्यादा बेहतर रहेगा। चीजों को एब्जॉर्ब करते चलें, चीजों को समझते चलें, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे ग्रहण करते चलें। विश्वास मेरा वही है कि 2-4 वीडियोस और लगेंगे, पूरा का पूरा सेटअप, एडवांस सेटअप आपके सामने बन करके आ जाएगा, और वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई कमोडिटी हो, कोई क्रिप्टो हो, कोई इंडेक्स हो, कोई कुछ हो, दुनिया में जहां पर भी बैठे हैं, जहां से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और हिंदी भाषा को समझते हैं, बहुत काम की इंफॉर्मेशन मेरी समझ कहती है मेरे बहुत काम आती है, और शायद आप लाइव मार्केट में लगा करके देखेंगे तो आपके भी काम आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ और काम की बात करूं, सेंसेबल बात करूं, कुछ चीजों को सीखने सिखाने की बात करूं। और एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है
कि मैं कुछ आपको वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन आपको आपके मतलब की दे पा रहा हूँ जो आपके काम आ रही है, आपको लाइव मार्केट में आपके लॉसेस को कंट्रोल में काम करने के काम आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें। और अगर आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और भाई के भी काम आ सकती है तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, पैसे बचाएंगे तो पैसे बना पाएंगे। और फिर मिलेंगे, तब तक प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक्स अ लॉट।